आधुनिक के दिल में सबसे मौलिक विचार। मनोचिकित्सा वो है जो स्वयं को ठीक करने के लिए है। हमारे न्यूरोसिस से वर्तमान में हमें मिल गया है, यह समझने के लिए कि हमारे बचपन में क्या चल रहा था। हालांकि यह थीसिस त्रुटिहीन सैद्धांतिक बनाता है, समझ में आता है कि इसके साथ एक बहुत बड़ी समस्या है, भूलने की बीमारी। सीधे शब्दों में कहें तो लगभग कोई भी वयस्क एक को याद नहीं रखता। 3 साल के होने से पहले उनके साथ हुई घटना, बरसों पुराना अनगिनत दिन और रातें एक क्रम, जटिल मनोदशाओं की संवेदनाएं और घटनाएं होंगी कि पुस्तकालय की तरह पतली हवा में गायब हो गए हैं। कीमती किताबें जो धुएं में भेजी जाती हैं या फेंक दी जाती हैं। अनौपचारिक रूप से समुद्र में। इसके अलावा अधिकांश हमें बहुत कम याद है कि हमसे पहले क्या हुआ था। साथ ही यह एक स्पष्ट बिंदु की तरह लग सकता है, लेकिन इसका महत्वपूर्ण प्रभाव एक ऐसी अवधि है जो हमने अत्यंत महत्वपूर्ण के रूप में पहचाना जाने वाला भी है। पूरी तरह से अस्पष्ट हो प्रत्येक का एक और बुनियादी तथ्य, बचपन वो होता है जो भले ही बीता हुआ हो, बेहद अजीब और खेदजनक रहा है। महत्वपूर्ण तरीकों से भी अब सामान्य और परे लगते हैं। आसान विश्लेषण या हमारे बचपन पर सवाल उठाना है, वास्तव में हम किसके साथ बड़े हुए हैं और जैसे हम जानिए जो हमेशा से रहा है उसकी आदत नहीं है। इसकी विषमता का संकेत देते हुए हम समझ सकते हैं कि कुछ हमारे देखभाल करने वालों के आसपास अजीब था, लेकिन वास्तव में इन लोगों के बारे में उचित समझ प्राप्त करें हमारे सामान्य से बहुत दूर हो गए थे। शक्तियां हम कुछ और सोचना पसंद करते हैं और विपरीत दिशा में तेजी से दौड़ने के लिए यह हमें ठीक करता है। एक पहेली में जो हमारे तंत्रिका तंत्र को जकड़ लेती है, लेकिन प्रगति करने का एक अत्यंत उपयोगी तरीका है। हमें खुद को वर्तमान में देखना चाहिए और हम सब कुछ अपने आप से सवाल पूछना शुरू करें। अतीत के बारे में जानने की जरूरत वास्तव में निहित है। अभी हमारे लिए क्या चल रहा है, हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। हर तरह की चीजों को याद रखने की कोशिश करना हकीकत में हमारी यादों से पूरी तरह बच गए। हम बस आज हम कौन हैं इसकी जांच करने की आवश्यकता है। विरासत अतीत के लिए सक्रिय, समृद्ध और जीवंत होगा, हमारे वास्तविक के हर पल में बेहतर और बदतर के लिए। वयस्क जीवन इसलिए पहले प्रश्नों में से एक है जिसकी हमें आवश्यकता है अपने आप को हमारे अतीत के पुरातत्वविदों के रूप में पूछने के लिए। वयस्क दुनिया में हम कौन से दिन हैं? आइए किसी ऐसे व्यक्ति की सूची की कल्पना करें जो है, मुझे वाक्य पूरा करने के लिए कहा गया है, मैं डरता हूं, मुझे बेवकूफ बनने से डर लगता है, अपमानित होने के लिए बदसूरत और अस्वीकार्य पाया गया, मजाक उड़ाया और खारिज कर दिया, मुझे डर है कि लोग करेंगे मेरे लिए अब बहुत बुरा हो, जिससे हम डरते हैं। आजकल हम जिस किसी से भी मिलते हैं उसके हाथ अनिवार्य रूप से होते हैं। हम जिस चीज से डरते थे उसका एक संस्करण बनने जा रहे हैं। बहुत विशिष्ट देखभाल करने वालों के हाथों में बहुत विशिष्ट और फिर भी बहुत भूला हुआ बचपन। यह हमें वास्तव में आगे बढ़ने के लिए एक बड़ी राशि देता है। यह हमें के लिए उपकरणों से कम कुछ नहीं प्रदान करता है। हमारी वसूली, इसका मतलब है कि हम अपनी सूची ले सकते हैं, हमारी सोच का मार्गदर्शन करने के लिए एक पुरातात्विक मानचित्र के रूप में। आत्मा प्रश्न इस तरह से जा सकता है, कोई ये आपको बेवकूफ होने से डर लगता है तो यह कौन हो सकता है? हो गया है, और यह कैसे हुआ किसी ने पाया? आप बदसूरत और अस्वीकार्य हैं तो क्या हो सकता है? यहाँ हुआ किसी को यह मनमाना लगता है, अपमानित, मजाक उड़ाया और खारिज कर दिया, आप उस अंगूठी को करते हैं। कोई घंटी, किसी ने शायद आपको एक अनुभव दिया चरम कुरूपता की, यह किसी तरह परिचित है, हालांकि हम इसमें सोचने के अभ्यस्त नहीं हो सकते हैं। हाथ में ऐसे संकेतों के साथ अमीर और जीवंत विचार अचेतन से उठ सकते हैं जो हम कर सकते हैं हमारे देखभाल करने वालों और पर एक नया दृष्टिकोण प्राप्त करें। हम इस तरह से तैयार किए गए हैं जो हम देख सकते हैं न्यू फाउंड क्लैरिटी के साथ, जो कि बहुत अधिक था। उन शुरुआती दिनों में हम आमतौर पर चल रहे हैं, कल्पना करना पसंद है कि अगला कदम क्या होगा। हमें बहुत कुछ के साथ अतीत में वापस जाना होगा, धैर्य और साहस के साथ साथ सहनशील भी। ध्यान रहे कि हम जो सोच समझकर पेश कर रहे हैं वर्तमान में प्रत्येक पुरुष और महिला पर और प्रत्येक पर कठिनाई हम यहाँ और अब वास्तव में सामना करते हैं बहुत विशेष मूल थे, जो जितना अधिक हम उन्हें समझे जितना अधिक हम मुक्त महसूस करेंगे और बिना बोझ के हमारे भविष्य को ऐसा महसूस नहीं करना पड़ेगा। लगातार मुश्किल या डर लादेने एक बार हम कर सकते हैं अपनी वास्तविक कठिनाइयों को अनुसरण